लेकिन आप यू हैव कंप्लीटेड या एक पॉइंट है? इन्होंने कहा कमियां, तो शायद उनको मैं याद दिला देता हूं, इनके ही शहरी विकास मंत्री थे, कॉमनवेल्थ जब हो रहा था, पानी टप टप करके टपक रहा था, कहते वो तो निकासी का हमने दौर बनाया है, छत चू रहा है तो निकासी का दौर है। अरे भाई शर्म आनी चाहिए कि कॉमनवेल्थ में घोटाला करते हैं, आज इतना बड़ा आयोजन हो गया, एक घोटाले निकल कर नहीं आए, देश का एक एक नागरिक 140 करोड़ जनता का सीना चौड़ा। अरे आप गिना नहीं पाए, कॉमनवेल्थ वाले जमाने में तो रिपोर्टिंग करता था मैं बहुत अच्छी तरह से। मैं तब तो रिपोर्ट नहीं, आप क्या 24 घंटा वही रिपोर्टिंग करेंगे? नहीं कर रहे तो, लेकिन फैक्ट फिगर तो मुझे मालूम है। अरे रुकिए, वहीं रहिए, मैं आ रहा हूं। क्या गिर गया था? ओवर ब्रिज गिर गया था। बड़ी जनता की याददाश्त कमजोर रहती है। जी मैं आया, जनाब आली। देखिए बात यह थी कि 990 करोड़ में ये आयोजन होना था, लेकिन फूंक कितने दिए? 4100 करोड़। हाँ। क्योंकि दिखाना यह था कि भारत सबसे ज्यादा समृद्ध है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और जो हरे पर्दे लगाए गए जिनके पीछे गरीबी ढकी गई, अरे दिखाने में क्या फायदा है? क्या अमेरिका में गरीब नहीं है या दूसरे देशों में गरीब नहीं है? हाँ जी, फूकना शब्द कहना उचित नहीं नहीं, समाजवादी पार्टी ने भी पूरा नहीं बोला, उनको पूरा बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन मुझे एक समाजवादी वाले दिल में हाथ रख के बोलना बाबूजी, और सवाल का जवाब सही देना। और मैं आपसे, क्योंकि आप रामचरितमानस वाले हैं, पार्टी आपकी कुछ हो, उसमें पार्टी में कुछ बोलते हो, लेकिन मैं आपसे, रुकिए जनाब जोशी जी, ठंडे, आप तो बड़ी बढ़िया बर्फ वाली जगह से आते हैं। कितने साल गरीबी छुपाई इस मुल्क ने? कोई पर्दा नहीं लगाया था, पर्दा नहीं लगाया था। कहा, नारा दिया गरीबी हटाओ, हटी नहीं, वो मुंह बाढ़ के सुरसा की तरह मुंह खाड़े खड़ी रही। हमने कहा हट जाओ, छुपाई नहीं, हो कितनी कोशिश की छुपाने की, वहां तो पर्दा भी नहीं लगाया था। उस सन का, उत्ते सन का भी हिसाब जरूर दीजिएगा। बिल्कुल। चलिए मान लीजिए पहले बहुत ज्यादा गरीबी थी, लेकिन इन्होंने तो कहा कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो इन्होंने कर दिया। हाँ। तो इन्होंने ये कर दिया, गरीबों की बस्तियां उजाड़ दी, गरीबों को ढक दिया हरे कपड़े से, G20 का पोस्टर लगा दिया और ढोल बजने लगा, विश्वगुरु बन गए, जगत को रास्ता दिखा दिया। अब ब्राजील बन गया है इसका अध्यक्ष G20 का। हाँ। अब लिखा जाएगा लूला लूला लूला, लूला बने विश्वगुरु, ब्राजील विश्वगुरु बन गया। और लूला ने दिखाया दुनिया को रास्ता, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, ये मीडिया की हेडलाइंस आती हैं। तो आप समझ लीजिए कि 4100 करोड़ रुपए खर्च हो गए, और जो मंडपम 2700 करोड़ का बना था, वहां पानी की निकासी नहीं और पानी वहां भर जाता है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से इस आयोजन में भी लूट हुई। और सोने चांदी के चम्मच में तो चलो आपने खाना खिला दिया, लेकिन अपने गरीबों को इतना तो कर दो कि टमाटर खरीद लें, इतनी तो व्यवस्था। देखो भाई, विपक्ष का बात है, वो बोलेगा जरूर। अब थोड़ा उसमें क्या सब्जी बनाते हैं तो कभी कभी क्या ज्यादा हो जाता है उसमें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं किलो टमाटर मिल रहे हैं। हाँ जी, 30 रुपए किलो टमाटर मिल रहे कितने? हैं। मैं कान भाई, थोड़ा जोर से बोलिए जी। सर 30 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं, कहीं 30 रुपए किलो मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। 20 में खरीदा, पानी बरसने लगा, पानी बरसने लगा, 20 में खरीद लिया। ले आए ना कल। हाँ। लेकर क्या है? कौन सी मंडी से लाई हैं आप? घर के पास की मंडी से। नहीं, आप तो मीडिया लग रही हैं, आप तो झूठ बोल रही हैं। नहीं, आप तो मीडिया जैसी लग रही हैं आप। नहीं रुकिए, मैं देखो, आप तो मीडिया जैसी लग रही। कौन से मीडिया में बताइए? अरे नहीं बहन, मेरा तो ऐसा जी, आपको पता होगा ना। अरे मुझे मालूम है, मैं तो ऐसे कह रहा, आप बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल मेरी बात का बुरा मत मानिएगा जी। 20 रुपए किलो है या 30 रुपए किलो है, लेकिन महंगा तो बिका था भाई, हमें भी मालूम है, लेकिन इस समय जरूर हो सकता कम हो गया हो। अब कम आ गया हिसाब किताब जी। पहले मैं इनको, और फिर मैं आपके पास आता हूँ जी। देखिए प्रतीक भाई, बहुत अच्छी बात है आप आपके लिए वार्डन साहब बोल दिए। हाँ। जाके बोल रहे हैं हाँ। कि हमको भारत के प्रेस की आजादी पे चिंता है। हाँ। अरे आपके लिए बोल दिया। और आपको तो नींद नहीं आई होगी। नहीं, आपको खुशी हो रही है। हाँ। यही मीडिया जब कॉमनवेल्थ गेट में कहती थी सिटकरी इतने हजार की, पटरा इतने हजार का, ट्रेडमिल इतने हजार की, आज 4100 करोड़ खर्च हो गया। कोई मीडिया बताया कि गमला जो लगा है वो 1000 रुपए का है? 1000 का गमला, मिट्टी भरी जा रही है। और सुन लीजिए, एक होटल का एक कमरा 2.5 लाख रुपया में एक कमरा। ये है
कल 9 तारीख 2.5 लाख रुपए का कमरा? एक कमरा नहीं, एक कमरा वो मतलब आम आदमी के लिए थोड़ी ना होगा। सर 2.5 लाख, जो कमरा 15,000 में सामान्य दिन में आप जाइए 5 स्टार होटल में 15,000 में मिल जाता है, वही कमरा 2.5 लाख में बिका है। ये हम नहीं बोल रहे, ये मीडिया के द्वारा रिपोर्टिंग है। जी जी जी, मैं आ गया, मैं आने ला रहा हूँ। प्रतीक जी पहले इनको बता दूं, सूट्स रूम का चार्ज है, कोई सिंगल इंडिविजुअल रूम का नहीं है। और एक बात, आप क्या चाहते थे, विदेश से मेहमान आता और आपके सफाई महोत्सव के स्टेज पे बैठा देते कि देखो भैया जनता के पैसे से हम अपनी रंगरेलियां नचा रहे हैं और सफाई महोत्सव में खेला उड़ा। मुझे जिन्हें हाँ, बम्बई में जो बैठक, कौन बैठक? आए? कौन बैठक? इंडिया गठबंधन की। आइए इंडिया आइए। अच्छा, अच्छा आगे आओ। अरे आगे आओ ना। अरे कहाँ से आए हो भैया? मैं तो नोएडा से हूँ। अरे तब नोएडा में क्या काम करते हैं? 1750 अरे रुको, ये सब तुम लड़ाई झगड़ा ना किया करो हमेशा। 1750 का सलाद खाए हैं लोग और यहाँ गिना रहे हैं कि 2.5 लाख का कमरा है। 1750 में कहाँ सलाद खा लिए? वो बम्बई के 5 स्टार होटल में इंडिया बैठक में। बड़ी बड़ी भाई जनता बड़ी गजब है। हाँ? 400 की रोटी, 400 की कॉफी। कहाँ? बम्बई में जो इंडिया गठबंधन की बैठक की होटल में, 5 स्टार होटल में, सब लोग जानते हैं। अब क्या काम करते हैं आप? हम तो ड्राई क्लीनिंग का काम करते हैं। चमकाने का काम करते हैं? नहीं 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 नहीं। अरे गुरुजी, ये वो काम करते हैं। अरे गुरुजी, अरे सुनिए, आने ला रहा हूँ। अरे रुकिए, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, वही जो आप कुर्ता पहने वही चमकाने का काम करते हैं। अरे आप भी झूठ बोलते हैं, ये धो ही नहीं सकते आप, और अगर धो देंगे तो इतना कलफ नहीं ला सकते। आप खड़े हो ना खड़े हो, लेकिन कुर्ता आपका खड़ा है। जा रहे हैं? बहुत जल्दी में है आज? नहीं, जल्दी घर जाना है। घर जाना है। घर जाना है? जी। कुछ लेके जा रहे हैं घर? नहीं, ऐसे ही? ऐसे आए थे। अच्छा ठीक है, अच्छा हमको देख रहे जी, वही कोई मैं आ रहा हूँ जी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक हर जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि का कोई अगर प्रत्यक्ष उदाहरण है तो वह देश का विपक्ष है। G20 की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत वर्ष कर रहा है। बहुत अच्छा। और जो भारत वर्ष के प्रधानमंत्री के विपक्ष के दावेदार हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, वो तो देश से बाहर है। अरे भैया, और प्रियंका जी क्या कहती हैं, इनका G20, अरे ये देश का G20 है, मोदी जी का G20 नहीं है। आज अगर मोदी जी का सम्मान विश्व में बढ़ रहा है तो भारत का बढ़ रहा है। अरे भैया, आप देश के प्रधानमंत्री को अगर आप वो सम्मान नहीं दे सकते, आप लोग जिस समय कॉमनवेल्थ के घोटाले हैं, आप मेरे को एक बात बताइए, अरे भाई, भाई फजल भाई कोई चुनाव लड़ना तो लड़ लेना, बोले तो हमें राष्ट्रपति जो राहुल गांधी जी बोलते हैं कि भारत में निम्न जाति को, अल्पसंख्यों को इम्पोर्टेंस नहीं जाती है, तो आज प्रेसिडेंट मुर्मू जी, उसके बाद रामनाथ कोविंद जी, उसके बाद आदरणीय अब्दुल कलाम आजाद जी, जिनका आप पक्ष नहीं लेते थे। और सबसे बड़ी बात, आज इसरो, भारत टेक्नोलॉजी, MSME, आज जो जियो पॉलिटिक्स लेवल पे, जियो इकोनॉमिक्स लेवल पे जो भारत आज प्रोग्रेस कर रहा है, जो आज ट्रांसपोर्टेशन बनाई जा रही है, जो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, जो भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, 4थे नंबर की आर्मी बन गया है। आपके समय में, जिस समय ये डील्स होती थी, भारत की आर्मी की डील्स होती थी, तो आप कभी भी भारत की आर्मी को 100 जो मिलिट्री के जो इक्विपमेंट्स आप बनाने नहीं देते थे। आप बाहर की कंपनियों के साथ साझेदारी करके भारत की आर्मी को कमजोर करते थे। जी मैं बिल्कुल, मैंने सुना पानी की निकासी पे बोलना है या पानी में भरा उस पे बोलना है आपको? मैं तो विपक्ष के रोने पे बोलना है, इसलिए बोलना है क्योंकि ये कह रहे हैं कि भैया उनको इतने खर्चा करके क्यों ठहराए। कि भाई प्रैक्टिकल बात कहता हूं, आपके जो घर के बच्चे होते हैं वो अपने पिता के आगे, दादा के आगे, भाई के आगे, अपने घर वाले समाज के आगे भली अपनी दुखड़ा रखते हैं। कोई मेहमान आता है तो उसके आगे रोने बैठ जाते हैं। ये चाहते हैं मेहमान आए तो तुम अपनी 70 साल की अभी गड्ढे दिखा दो। अरे भैया, अगर खोलेंगे तो कुकर्म आपके निकलेंगे। आया, एक मिनट, ये चले गए। अच्छा, मैं बिल्कुल आपके पास हाजिर हो रहा हूं, लेकिन आंकड़े जरूर रखिए, लेकिन आंकड़ों की किताब अपने पास भी जरूर रखिएगा। जी
प्रतीक जी, मैंने शुरू में ही कहा ये भारत का कार्यक्रम था, किसी पार्टी का नहीं था, और बधाई भी दी। ये बार बार ये करके कि भाई और पार्टियां से इसके विरोध में, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अकेली है, ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को। मैंने तो सिर्फ 2 बातें कही थी। मैंने एक तो ये कहा कि क्या गरीबों को, इन्होंने कहा राष्ट्र निर्माण की बात हो रही है, क्या इस देश का राष्ट्र निर्माण इस गरीब के बिना हो अनिल, सकता है? मुझे नहीं, अब तो क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा मैं एक क्वेश्चन। अनिल, मुझे ये बताओ कि कॉमनवेल्थ में वो जो टॉयलेट पेपर आया था वो कितने का आया था? मैं बस सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ आपसे। और वो कौन सा राष्ट्र निर्माण था? बिल्कुल, मैं इस पे बात बता रहा हूँ, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ, मैंने सिर्फ इतनी बात करी कि भाई आपने जो काम किया, आपने बजट में 900 करोड़ रुपए किसी चीज के लिए रखे। जब बजट बनता है तो समझदार लोग बैठ के उसका आकलन करते हैं कि भाई इतने में 900 करोड़ का खर्चा आना चाहिए, वो पैसा हमारा आपका है। जब खर्च हो गया तो 4100 करोड़ रुपए हो गया। तो मैं ये जानना चाहता हूं जो 3000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुआ वो किसकी जेब में खर्च हुआ? वो किसकी जेब में पहुंचा? अडानी की जेब में पहुंचा, अंबानी की जेब में पहुंचा, या भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे खा गए? क्योंकि अभी टॉयलेट पेपर ऑब्जेक्शन, अनिल, ऑब्जेक्शन जी। कोई चीज ठीक नहीं बात जो ही बोली अभी भी। अनिल, आप किसी के रिदम में, पोइट्री में आप किसी का नाम ले लें और वो कोई ऑब्जेक्शन भी ना उठाएगा। अनिल, तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि ये जो 41 करोड़ रुपए खर्च हुए, इसमें आपने नाम वहां पे गिना दिए, कुछ और नाम आपने बहुत आसानी से गिना दिए, और कोई आपसे ऑब्जेक्शन में पूछ सकता है कि भाई आपके पास रिपोर्ट है, सीएजी रिपोर्ट है, करंट रिपोर्ट है, स्टेटस रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट है जिसमें आप ये कह रहे हैं मुझसे? देखिए, आज की स्थिति क्या है कि हम नहीं जानते। एयरपोर्ट बिकता है तो अडानी जी ले जाते हैं। जब नहीं जानते तो यू कैनॉट ब्लेम एनीबडी, जी, मैं बता रहा हूं, आप मुझे बताइए क्या इस सरकार ने नियमों को बदलकर 6 एयरपोर्ट अडानी को दिए या नहीं दिए? आप मुझे बताइए पहले। मैं आप हाँ कहिए या ना कहिए। नहीं, अगर एलोकेशन में गलती है, एलोकेशन में शर्तें चेंज करके अडानी को दी गई। मुल्क में आप जब वो हुआ, जब विमान फाइटर प्लेन लिए गए ना, फाइटर प्लेन फ्रांस से लिए गए ना, आप गए ना कोर्ट? हमने उठाया ये मुद्दा, हमने तो पार्लियामेंट में कहा कि जेपीसी की कमेटी बना के जांच करा दीजिए। प्रतीक जी, संगत से असर होता दिख रहा है। जब से आम आदमी पार्टी के टच में आए, केवल आरोप लगाते हैं, बैकडोर से भाग जाते हैं। एक प्रूफ, ये राफेल पे सवाल खड़ा किए, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें मुंह की खाने पे मजबूर किया। और एक इंपॉर्टेंट में कह रहा हूं, नहीं, आम आदमी पार्टी से क्या मतलब? ये तो अपनी स्वतंत्र पार्टी है। अरे I.N. में वो भी एक ए है, A = आम आदमी। अब ये उनसे सीख रहे हैं या वो ये कैसे दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं कि सत्ता सुख कैसे हासिल करे, जो घर ना लेने की बात करे, 45 करोड़ खर्च घर पे कैसे करे, ये सीख रहा है। लास्ट बात, मैं आया, पाजी कहाँ गए? अरे पाजी, तुम नहीं कोने में जाके बैठ जाते हो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वंदे मातरम। Al Ministro Giorgetti, che ringrazio per il suo lavoro, la sua presenza, perché sta accadendo qualcosa di obiettivamente curioso. Cioè... अब आपको PRI क्या है वो बताते हैं। दरअसल बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका शुरुआत 2013 में हुआ था। इसका मकसद कई देशों को सड़कों, रेलवे और बंदरगाह के जरिए जोड़ना था। PRI के जरिए चीन को व्यापार के लिए एशिया, यूरोप, अफ्रीका से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन आंकड़ों को देखें तो चीन इस योजना से दूसरे देशों की मदद कम और उन पर कर्ज देकर अपने झांसे में फंसाने की ज्यादा कोशिश में दिखता है। दरअसल G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप आर्थिक कॉरिडोर की घोषणा की। इस कॉरिडोर के तहत भारत मिडिल ईस्ट के रास्ते यूरोप तक अपनी पहुंच बनाएगा, जिसके जरिए चीन के बेल्ट एंड रोड पहल को कड़ी टक्कर देने की तैयारी है। अब आपको वो भावी कॉरिडोर के बारे में बताते हैं जो एशिया की रफ्तार को नया आयाम देगा। भारत से शुरू होकर ये कॉरिडोर यूएई, सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन, इटली, जर्मनी और फ्रांस होते हुए अमेरिका तक जाएगा। इस पर रेल और शिपिंग रूट के जरिए एक ऐसा रास्ता तैयार किया जाएगा जिससे भारत से अमेरिका तक सभी देश एक दूसरे से जुड़ जाएंगे।
भारत समेत 8 देशों ने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिससे एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और आर्थिक गठजोड़ के जरिए आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही इसे चीन की बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के प्रभावकारी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मकसद भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 हिस्सा रखने वाले क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक आधुनिक रूट तैयार करना है। बताया गया, इस योजना में रेल, बिजली और हाइड्रोजन पाइपलाइन परियोजनाएं शामिल होंगी। इसमें से एक प्रस्तावित परियोजना यूएई, सऊदी अरब समेत पूरे मध्य पूर्व में रेलवे और बंदरगाह सुविधाओं को जोड़ेगी, जिससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार में 40